Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं के बढ़ने का सही क्रम है। आपको विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने का सही क्रम बताना है। तो देखिए, जब भी विद्युत ऋणात्मकता से रिलेटेड क्वेश्चन आए या पीरियोडिक टेबल में किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आवर्त सारणी के अनुसार उन तत्वों को अरेंज कर लेंगे। तो चलिए हम आवर्त सारणी के अनुसार इन तत्वों को अरेंज करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं? पहला कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है। तो देखो, तुमको याद आ रहा है कि द्वितीय आवर्त का जो है वो होता है कौन? द्वितीय आवर्त की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। तो उसमें पहले आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में सोचो तो लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आता है। उसके बाद में तृतीय आवर्त की बात अगर करें, अगर आप तृतीय आवर्त की बात करते हैं तो तृतीय आवर्त में आपके पास आता है कार्बन के नीचे सिलिकॉन और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। बोल क्या रहा है? विद्युत ऋणात्मकता में के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो आपको समझ में आता है कि आवर्त में इधर से इधर की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। और समूह में टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होगी और सिलिकॉन से ज़्यादा फॉस्फोरस की होगी, ठीक है ना। और इधर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगी? घटेगी। नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा। तो अब सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? कार्बन नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। बात समझ में आएगी? तो पहले नाइट्रोजन आ गया, फिर लेस देन कार्बन आ गया, फिर लेस देन ये वाला इधर आ जाएगा इधर साइड, तो फॉस्फोरस आ गया, लेस देन क्या आ गया? सिलिकॉन आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आपका आएगा, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। अब मैं यहाँ पे आपको डेटा से इसको प्रूव कर देता हूँ। तो देखिए, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 3.0 होता है, कार्बन का जो होता है वो 2.5 होता है, फॉस्फोरस का 2.1 होता है और सिलिकॉन का 1.8 होता है। तो ये पाउलिंग स्केल पे इस तरह से विद्युत ऋणात्मकता के मान हैं, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ऑप्शन जो होगा वो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।